नमस्कार दोस्तों। लेक्चरर फिजिक्स के इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर। और वेक्टर के हमारे कुछ लेक्चर हो चुके हैं और अब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। और प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर में हमने देखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लिया है। अब हम देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है करके जरा समझने की कोशिश करिएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? नॉर्मल सी बात, हमारे पास कितने वेक्टर हैं? तीन वेक्टर हैं, ए बी एंड सी। ये हमारे पास तीन वेक्टर हैं। हमने इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि जो फाइनल में जो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो जो क्वांटिटी होगी कैसी होगी? वेक्टर होगी। वो क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि अगर इसको और इसको क्रॉस प्रोडक्ट लगा लें, उसे एक वेक्टर बनेगा और उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर दें? ए के साथ कर दें। तो जो क्वांटिटी डिफाइन होगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो क्वांटिटी बनेगी, पहले हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया बी क्रॉस सी को। जैसे इससे पहले बी क्रॉस सी करा था, फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो क्या मिल गया था? स्केलर मिल गया था। वैसे ही हमने इस बार इसको क्या कर दिया, जरा बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो ये जो अब बन रहा है इसी को हम बोलते हैं स्केलर, इसी को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर आपसे अगर बोली जाए, देखो आपको सॉल्व करने के लिए एक तो बताइए बेसिक तरीका कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिराइव करना बहुत बड़ा है, उसको डिराइव कर नहीं रहे। आपको आपको यूज करना आना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, उसको यूज कैसे करना है। कैसे करना है? सबसे पहले बी को बाहर लिखेंगे, ठीक है। किस में अप्लाई करेंगे? ए और सी में। ए और सी में क्या लगा देंगे? डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। फिर माइनस क्या करेंगे? सी वेक्टर को बाहर लिख देंगे, सी वेक्टर बाहर लिख देंगे। ए और बी में क्या लगा देंगे? डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, इस तरीके से। और आपको ये बता दें, यहाँ किसी भी तरीके का ना तो क्रॉस है ना ही डॉट है, ना ही ये डॉट है, क्रॉस है। देखो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर बन जाएगा। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर माइनस वेक्टर करोगे तो वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर माइनस वेक्टर करोगे तो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। तो तीन अगर हमारे पास वेक्टर है तो ये ध्यान में रखना। जैसे तीन वेक्टर थे हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट परफॉर्म करना तो हमने डिटरमिनेंट में रख दिए थे। लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट में नहीं रखना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ फॉर्मूला आता है बी, आपका बी को बाहर लिखते हैं, ये जो आपको ये जो टर्म है इसको कहां लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। फिर क्या होता है? ए डॉट सी। फिर सी वाले को बाहर लिखते हैं ए डॉट बी। याद करने का तरीका क्या है? अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ये आ रहा बी ए सी बैक, और ये आ रहा है आपके पास सी ए बी कैब। तो आपके पास बैक माइनस कैब करके आप याद कर सकते हो। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बी ए सी बैक माइनस कैब करके आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो या ध्यान में रख सकते हो, जिससे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें तो बैक बैक माइनस कैप करके इसको ध्यान में रखना है। किसको? ए क्रॉस बी क्रॉस सी को। चलिए, तो इसमें एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन आता है, उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इतना ही है, ये ध्यान में रखना है, ये इतना है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। बी बाहर आ गया, सी क्रॉस ए, फिर आपके पास सी आपके पास बाहर आ गया, ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या है करके। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला आपके पास ए वेक्टर, दूसरा है 2a वेक्टर, ठीक है। फिर आपके पास है ए बी सी वेक्टर, ठीक है, ऐसे करके। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन 0। ये हमारे चार ऑप्शन है इससे रिलेटेड। ट्राई करिए, देखिए क्या आ रहा करके। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा,
शायद आपका आंसर भी आ रहा है, आंसर आ रहा है डी। ठीक है, देखो स्पेशल आइडेंटिटी है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, साइक्लिक ऑर्डर मतलब ए बी सी, फिर बी से स्टार्ट करा बी सी ए, फिर सी से स्टार्ट करा सी ए बी, आ रहा ना, ए बी सी फिर बी से स्टार्ट करा बी सी ए, फिर सी से स्टार्ट करोगे सी ए बी, आ रहा नहीं आ रहा। तो जब भी साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं ना वेक्टर, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का आता है ये पूरा जीरो आता है। कैसे आता है समझ लेते हैं, इसको अप्लाई करो, करना अप्लाई करना सीखो। सब मैंने क्या बोला, बी को कहां लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, ए और सी में क्या लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, ठीक है। माइनस सी को कहां लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, ए डॉट क्या कर देंगे बी, ये तो पुराना वाला ही हो गया, प्लस ये प्लस का साइन ऐसे आ। फिर मैंने कहा ना सी को कहां लिखेंगे, बाहर, इस वाले को बाहर लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे बी डॉट ए के बीच, इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, फिर ए को बाहर लिखेंगे इस वाले टर्म को, फिर क्या इसमें और क्या लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, ठीक है ऐसे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, क्या करेंगे जरा बोलो, अब क्या करेंगे, ए को बाहर लिख देंगे, ए वेक्टर को बाहर लिख देंगे, सी डॉट बी कर देंगे, फिर बी वेक्टर को बाहर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बी वेक्टर को बाहर लिखेंगे, ए और सी में क्या लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, या सी डॉट ए कर लो या ए डॉट सी कर लो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो यहां से क्या आएगा जरा देखो, अगर हम बात करें बी ए डॉट सी, कहीं और भी आ रहा होगा, जरा देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सी ए डॉट बी, सी ए आपके पास सी बी डॉट ए, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए ना, क्योंकि ये तो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर तो आपके पास सेम ही होता है ना, ए डॉट बी डॉट ए सेम हुआ, तो ये भी दोनों जीरो हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये टर्म भी, ये ए वेक्टर बी डॉट सी, ये ए वेक्टर सी डॉट बी, ये तो दोनों सेम ही होते हैं ना, डॉट स्केलर प्रोडक्ट तो सेम ही होता है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जैसे कैंसिल आउट होंगे तो ये समझ में आ रही है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, जीरो आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, जीरो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक, चलिए बेसिक सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, क्वेश्चन है आई क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई, दूसरा है जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे, ठीक, के ए वेक्टर क्रॉस के, इसकी वैल्यू आपको बतानी क्या होगी करके। ऑप्शन है ए वेक्टर, दूसरा है आपके पास 2a वेक्टर, तीसरा है 3a वेक्टर, और चौथा है माइनस ऑफ 2a वेक्टर। ये वेक्टर है, ठीक है, ये ऑप्शन है मतलब। चलिए इसको ट्राई करिए। अच्छा ए क्या है, ए अगर आपके पास मेंशन नहीं है तो बता देता हूं, ए कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, वैसे आपको पता चल जाना चाहिए। कांस्टेंट वेक्टर का मतलब जिसमें जिसके जो कंपोनेंट होंगे a1 a2 a3, वो कंपोनेंट कैसे होंगे, नंबर होंगे, पोजीशन या टाइम वगैरह किसी के फंक्शन नहीं है, ठीक है। ट्राई करिए। तो ए अगर कांस्टेंट अगर वेक्टर है तो उसको लेट कर सकते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ लेट। तो अगर हम कुछ लेट करेंगे तो वहां से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें लेट कर लूं, ये जो ए है ये क्या है, अगर थोड़ी देर के लिए लेट कर लूं इसको, इसको हम इस तरीके से लेट कर लेते हैं, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। और जैसे ये कंसिडर किया तो ये समझ में आ गया। अब a क्रॉस आई को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। इसको हम पहले स्केलर जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है की आइडेंटिटी है उसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करोगे तो क्या लिख सकते हो जरा देखो, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, इसको बाहर लिखना होता है, ठीक है, आई डॉट आई, क्या लिखना होता है आई, इसको बाहर लिखना होता है, इसमें क्या लगाना होता है, डॉट प्रोडक्ट, माइनस आई, ये बाहर आ जाएगा, फिर इसमें क्या लगाना होता है, स्केलर प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, आई डॉट ए वेक्टर, ठीक, इस तरीके से। फिर क्या आएगा, फिर किसको बाहर लिखेंगे, इस वाले को बाहर लिखेंगे, बीच वाले को, ठीक है, रूल वही है पुराने, इन दोनों में क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर किसको लिखेंगे, इसको बाहर लिखेंगे, और इसमें क्या आ जाएगा जरा बोलो, डॉट प्रोडक्ट, जे कैप डॉट ए कैप। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या बचा है, फिर ए वेक्टर बाहर आ जाएगा, के डॉट के कैप आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप आ जाएगा, माइनस आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, इसको हमने बाहर लिखा, इन दोनों में लगा दिया, के कैप बाहर आ जाएगा, एक ए वेक्टर, ठीक है,
ए वेक्टर डॉट के कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप समझ पा रहे हैं ना, आई डॉट आई तो वन हो जाएगा, जे डॉट जे भी वन हो जाएगा, के डॉट के भी वन हो जाएगा, तो ए वेक्टर और ए वेक्टर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 3a वेक्टर आ जाएगा। वैसे ही अब जरा समझने की कोशिश करना, ये आई कैप है, आई डॉट अगर ए वेक्टर अगर करूं, देखो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लगाओ तो जरा क्या आएगा, यहां साइड में कर लेते हैं, क्या कर रहा मैंने, आई डॉट, जरा समझना, जरा यहां नीचे कर ले रहे हैं कहीं पर, आई डॉट ए वेक्टर कर रहा हूं तो क्या आएगा, आई ऐसे रहेगा, डॉट ए वेक्टर ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप, ये आएगा। तो जब इसको करोगे ना, जरा देखो, आई का आई वाले से होगा, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, आई डॉट के भी जीरो हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वन आएगा सिर्फ, आएगा नहीं आएगा, क्यों ए वन क्यों आएगा, आई डॉट जी जीरो आई डॉट के जीरो, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा वन, तो सिर्फ कितना आएगा ए वन, इसका मतलब यहां से कितना आएगा ए वन आएगा। वैसे ही अगर आप यहां से देख पा रहे हैं, तो अगर आप जरा देखो जे वेक्टर ऐसी है, जे डॉट आपके पास ए कैप, जब इसको जे डॉट ए कैप करोगे ना, तो जे डॉट ए कैप करोगे तो आपके पास जे डॉट जे कितना हो जाएगा, जरा बोलो वन, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट के जीरो, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस जे, और कितना आ जाएगा इस बार, कितना आएगा ए टू आएगा इसकी जगह पे। इसी तरीके से नेक्स्ट लास्ट वाले को देखोगे ना, तो ए डॉट के कैप करोगे तो के कैप डॉट के कैप ए थ्री हो जाएगा, बाकी इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो, जैसे इनका हो गया ना, इसका आपको इसके साथ इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, सिर्फ कितना आया ए वन आया, आया नहीं है, तो वैसे आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, वैसे ही हमारे पास अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए थ्री कितना आएगा, के कैप आएगा, तो हमें ये समझ में आ रहा है ये 3a वेक्टर है, माइनस का आपके पास, अब जरा देखो इसको माइनस कॉमन लेते हुए तो ये वेक्टर बन जाएगा, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3a वेक्टर माइनस का ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप, ये आएगा वेक्टर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा जरा बोलो, वेक्टर। अब ये है ए वेक्टर है, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a वेक्टर आ जाएगा, विच इज वेरी सिंपल। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इसी तरीके के एक और प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर, फिर है ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर, फिर है ए वेक्टर क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन, क्या क्या है ऑप्शन आपको बता देते हैं, ए स्क्वायर, दूसरा आपके पास 2a स्क्वायर, ठीक है, तीसरा आपके पास 3a स्क्वायर और चौथा आपका 4a स्क्वायर, ये ऑप्शन है। ठीक है, ट्राई करिए। तो फिर से वही है, ए वेक्टर को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर से आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ट्राई करने की कोशिश करिए कि ए वेक्टर को सिलेक्ट करके कितना आ रहा है, ए वन आपके पास आई कैप कंसिडर कर लो, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप। तो यहां से जैसे ही आप ए वेक्टर क्रॉस आई करोगे ना, तो यहां से आपको कुछ ऑब्टेन होगा, क्या ऑब्टेन होगा, ए वेक्टर क्या था, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर अप्लाई करो किसके साथ, आई के साथ, तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं, अब जरा देखिए आई क्रॉस आई कितना होता है, जीरो, पुरानी वीडियोस में हमने बहुत बार डिस्कस किया, सेम वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, आई और आई के बीच भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो, तो यहां से कितना आ जाएगा, ए टू जे क्रॉस आई, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ये ध्यान में रखना है, जे क्रॉस आई है, आई क्रॉस ये ना लिख दें, कहानी पूरी बदल जाएगी। अभी तो खैर आपके पास ये समझ में आ रहा है, ये जे क्रॉस आई है तो जे क्रॉस आई होना चाहिए, आई क्रॉस ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस इस बात का ध्यान रखें, ए थ्री के क्रॉस आई कैप, ठीक, तो यहां से अगर आप इसको लिख पा रहे हो तो ए टू जे क्रॉस आई, अब हमने रूल बताया था, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा हो तो क्या रूल था, इधर हमारा आई था, इधर हमने आपके पास इधर हमने जे लिखा था, इधर हमने के लिखा था, ठीक, आई जे के, तो जब आई जे के इस तरीके से किसी साइकिल में लिखे गए हैं, तो मैंने कहा था जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव होगा।
अगर मैं इनको एक साइकिल में लिख दूं, इधर आई लिख दूं, इधर जे लिख दूं, इधर के लिख दूं, तो इस तरह चलूं, आई क्रॉस जे करूं, तो आई क्रॉस जे करूंगा तो क्या आएगा, के, जे क्रॉस के कितना आएगा आई, के क्रॉस आई कितना आएगा जे। इस तरीके से अगर चलूंगा क्लॉकवाइज चलूंगा, आई क्रॉस के करूंगा तो कितना आएगा जे, और जे क्रॉस माइनस ऑफ, ये ध्यान रखना, आई क्रॉस अगर के करेंगे तो माइनस ऑफ क्या आएगा जे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस ऑफ कितना आएगा आई। तो इस तरीके से रूल समझ में आना चाहिए। अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है उल्टा के जे क्रॉस आई करने को, जे क्रॉस आई करोगे तो ये हम ऐसे चल रहे ना, ऐसे ऐसे चल रहे, तो इसका मतलब कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ क्या आएगा, माइनस ऑफ के आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा ए थ्री के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उल्टा चल गया हूं, जब उल्टा चलने है तो प्लस लिखना है, जे के क्रॉस आई कितना आ जाएगा जे, तो ये आ जाएगा जे, ठीक। तो ये वेक्टर कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का ए टू आपके पास कितना बन जाएगा के कैप, प्लस कितना बनेगा ए थ्री क्या आएगा जे कैप। लेकिन अगर आपको ध्यान में आ रहा, हमें ये निकालना है, ये क्या है, इस पूरे की जो हमने क्वांटिटी निकाल रखी है, इसका क्या है जरा बोलो, इसका मॉडुलस है ना, इसका मॉडुलस लेना है, फिर इसका स्क्वायर करना है। मॉडुलस अगर लोगे तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस आपको समझ में आता है, मॉडुलस अगर यहां से आप इसको लेंगे कितना आ जाएगा जरा बोलो, मॉडुलस स्क्वायर मतलब, मॉडुलस मतलब रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आपके पास ए थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो रूट इधर हट जाएगा, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मॉडुलस का मतलब तो यही हुआ, कितना ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर आएगा। अगर इसको रूट को अगर इस तरह भेज दूं तो ये यही तो आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ये आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ये कब आ रहा जरा देखो, अगर आप समझ पा रहे ना, जब मैंने ए क्रॉस आई करा, तो आई के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो आई वाला कोफिशिएंट नहीं आ रहा, जरा देखो आई क्रॉस आई जीरो जा रहा है, ए टू और ए थ्री वाले आ रहे हैं। जब हमने करा ना, जरा देखो अगर आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, आई को जब हमने इस पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा तो आई क्रॉस आई जीरो हो जा रहा है, ए टू और ए थ्री वाले आए, यानी कि जे और के वाले आए हैं। इसी तरीके से इसमें बताओ तो जे, जब मैं यहाँ पर जे लिखूंगा, ए क्रॉस जे लिखूंगा तो यहाँ जे आएगा, और जे जे आपके पास क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ कितना आ जाएगा, ए वन आएगा ए थ्री आएगा, और फाइनली जब आप ए क्रॉस जे का मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो ए वन स्क्वायर और ए थ्री स्क्वायर आएगा, आएगा। ट्राई करिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, यह हमारे पास पहला टर्म निकल गया। दूसरा, अगर हम इसी में ए क्रॉस अगर हम जे का डिफाइन करें, ए क्रॉस जे का मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, एक और कर लेते हैं फिर आपको आइडिया आ जाएगा। ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लगाना है, जे के साथ, क्रॉस जे कैप करो तो जरा देखो, ए वन आई क्रॉस जे, ये भी ठीक है, जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा जीरो, जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा जीरो, तो कितना हो जाएगा फिर ए थ्री के क्रॉस कितना हो जाएगा जे, ए वन। अब जरा देखो ये है आई क्रॉस ए, आई क्रॉस ए अगर मैं कैसे चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो क्या लिख दूंगा, के कैप लिख दूंगा। ए थ्री के क्रॉस ए, के क्रॉस ए, अब ऐसा आ गया था देखो, अब मैं कैसा आ गया, क्लॉकवाइज आ गया, ऐसे जा रहा हूं, के क्रॉस ए तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, आएगा। तो वेक्टर कितना बनेगा, ए वन आपके पास के कैप बनेगा, ए थ्री क्या बन जाएगा, आई कैप, माइनस ऑफ ए थ्री क्या बन जाएगा, आई कैप। अब अगर आप समझ पा रहे हैं ना, तो ये समझ में आ गया होगा इनका, इसका मतलब अब जरा देखो ए टू वाला नहीं आया जब मैंने जे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब तीसरा वाला खुद ही आपको आइडिया हो गया क्या आएगा करके। इसका मॉडुलस का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, जरा देखो इसका मॉडुलस का स्क्वायर ले लेते हैं, यहां मत करना, इधर कर देते हैं, ठीक है। ए क्रॉस जे के अगर मॉडुलस का अगर स्क्वायर करूंगा, यहां से कितना आएगा, ये आएगा ए वन स्क्वायर और ए थ्री स्क्वायर, आएगा, आएगा नहीं आएगा, मॉडुलस का स्क्वायर। ऐसी ए क्रॉस के अगर करूंगा वो बताइए कितना आएगा, क्योंकि के वाला नहीं आएगा तो कितना आएगा, ए वन स्क्वायर और ए टू स्क्वायर आ जाएगा, आएगा। बाकी सबको इनको एक बार क्या कर देना है, ऐड कर देना, तो खत्म, एक बार इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, करिए। ए क्रॉस आई कैप स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का मॉडुलस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी इधर ए टू स्क्वायर और ए थ्री स्क्वायर, ठीक है। जब हमने जे के साथ करा था जे वाला नहीं आएगा, ए वन स्क्वायर और ए थ्री स्क्वायर आया था, ये यहीं पे लिखा है। फिर उसके बाद जब हमने के वाले करा तो ए वन स्क्वायर और ए टू स्क्वायर आएगा, ए थ्री वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जीरो हो जा रहा था। बताइए कितना आ जाएगा यहां से, ए वन स्क्वायर ट्वाइस ए वन स्क्वायर,
a2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस a2 स्क्वायर आएगा। फिर यहां से कितना आएगा, a3 स्क्वायर ट्वाइस a3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 अगर कॉमन ले लोगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा ऑलरेडी आपको पता चल चुका है क्या है करके, कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि a का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। हमारे पास ए वेक्टर था ना, ए वेक्टर क्या था, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए वन आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, मॉडुलस अगर उसका मॉडुलस का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा a स्क्वायर। ये समझ में आई बात, मतलब अगर आपको देखो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है करके, अगर आपको यही समझ में आ गया ना ये पहली लाइन, तो वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि आई वाले के साथ 0 हो जा रहा, तो a2 और a3 आ रहे हैं, तो j वाले के साथ क्या आएंगे, a1 और a3, और k वाले के साथ क्या आएंगे, ये आएंगे। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए भाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है जरा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है सी क्रॉस ए, फिर उसके बाद लिखा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है तो ये क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये आपके पास ये बताना है इसकी वैल्यू क्या आ रही करके। ऑप्शन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, पहला ऑप्शन हमारा ये है। दूसरा ऑप्शन है 2a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। यहाँ कॉमन लगे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ लगे यहाँ नहीं लगे, तो ये ध्यान में रखना, नहीं भी लगे तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लगे हैं तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तीसरा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर स्क्वायर में है। चौथा ऑप्शन आपके पास 0। ये हमारे 4 ऑप्शन है। जब भी वेक्टर इस तरीके से किसी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे होते हैं, जैसे 3 वेक्टर ए बी सी लिखे हैं, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया होगा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। अच्छा इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर इसको ए मानोगे, इसको बी कंसिडर करोगे, इसको सी कंसिडर करोगे, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं जरा देखो। इसका मतलब क्या होता है ना, इसमें हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका होता है ए डॉट क्या होता है, बी क्रॉस सी, ऐसे तो लिखते हैं। ए ऐसे आता है, फिर बी क्रॉस सी ऐसे लिख देते हैं। चलो इसमें भी ऐसे करते हैं, ए को ऐसे रहने देते हैं, बी क्रॉस सी, ये हमारा ए हो गया, इसी की तरह बिल्कुल सेम डॉट। फिर क्या होता है बी, फिर क्या हमारे पास बी, बी को लिखते हैं, बी की वैल्यू क्या जरा बोलो, सी क्रॉस ए क्रॉस सी, क्या जरा बोलो, ए क्रॉस बी, ये ठीक है। अब अगर यहां से आपको समझ में आ रहा है बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए, अब यहां पर अब जरा देखो फिर से वही वाली बात आ गई। वैसे एक हमारे पास अगर 4 वेक्टर होते हैं तो उस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से करते हैं, लेकिन अभी नहीं करना, हम बेसिक से ही कर सकते हैं। देखो हमको ये पता है कि अभी हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कहीं पे पढ़ा था, हाँ, इसको कैसे ओपन करते हैं करके हमको आता है, आता नहीं आता है, अभी तो हमने बताया था, कैसे बताया था, बी क्या ए डॉट सी, फिर क्या बोला था, सी बाहर आ जाएगा ए डॉट बी, इस तरीके से इसको लिखना सिखाया था। अब इसमें भी हम अगर इसको थोड़ी देर के लिए कुछ कंसीडर कर लें ना, इस वाले वेक्टर को, ये दो यहां पर आ रहा है, इसको मैं लेट कर दे रहा हूं, यहां ऊपर लिख रहा हूं लेट, मैंने बोल दिया डी वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस ए, यहां ऊपर लिखा है, कहां पर लिखा है, यहां लिखा है, ये ध्यान में रखना है, जिसको हमने लेट किया है और यहां पर लिखा है।
जब हम लेट कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने क्यों कहा, ताकि ए क्रॉस बी तो है ना, यहाँ पर ए नहीं है थोड़ी देर के लिए, इसको मैं पूरा एक ही वेक्टर बना दे रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर तो आएगा आएगा वो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया, ठीक है ऐसे। अब यहां से बी क्रॉस सी ऐसे रहने दीजिए। अब जरा देखो, अब क्या आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये वैसे ही हो गया, नहीं ए बी क्रॉस सी हो गया, जैसे यहां पर हो गया ना, ये आपके पास ये वेक्टर बन गया डी। अब डी, ये आपके पास ये आपके पास डी क्रॉस ए क्रॉस बी बन गया, इसी तरह के फॉर्मेट बन गई। जब फॉर्मेट बन गई तो हमें अप्लाई करनी आती है, क्या करेंगे अप्लाई करने के लिए, ए वेक्टर को सबसे पहले बाहर लिख देंगे डॉट, फिर क्या करेंगे डी डॉट क्या कर देंगे जरा बोलो बी, फिर बी को वेक्टर को बाहर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे डी डॉट क्या कर देंगे जरा बोलो ए वेक्टर, ये ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहां से बी क्रॉस सी डॉट क्या आ जाएगा जरा बोलो, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं जरा देखो, डी की वैल्यू रख लेते हैं, डी क्या था करके, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डी क्या था हमारे पास, सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस बी वेक्टर सी क्रॉस ए डॉट ए। ये अब अच्छी तरीके से देखना, ये ऐसा नहीं हो गया ए डॉट आपके पास, ये आपके पास सी क्रॉस ए, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको समझ में आ रहा है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उल्टा लिखा गया लेकिन है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और ये वाला जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको ये समझ में आना चाहिए, ये क्या कर रहा है जरा बोलो, ये क्या कर रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी दो रो सेम हो चुकी है। जब दो रो सेम हो चुकी है, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, इस पूरे टर्म की, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म बचेगा। अब जब ये वाला टर्म बचेगा तो इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं आराम से। चलिए, इधर हमने लिख दिया बी क्रॉस सी, ठीक है डॉट, बी क्रॉस सी लिख दिया डॉट। अब जरा देखो, यहां ये समझ में आ रहा है, यहां के पास डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, यहां साइन नहीं आना चाहिए ना, ए को बाहर लिखेंगे, यहां डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, ए को बाहर लिखेंगे, इन दोनों की भी डॉट प्रोडक्ट, यहां साइन गलत लग गया है, यहां साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने बाहर लिखा, इन दोनों की भी डॉट प्रोडक्ट। अब जरा देखो, ये फिर से वही आ गया, सी क्रॉस ए डॉट बी, ये कुछ ऐसा नहीं आ गया, बी डॉट, अगर आप इसको उल्टा लिख सकते हो ना, उल्टा भी तो लिख सकते हो, बी सी क्रॉस ए, तो एबीसी बोलते हैं उसको। और ये क्या आ गया, बी क्रॉस सी डॉट ए। अगर इसको, अगर आप यहां से समझ पा रहे हैं तो इसको मैंने अलग लिख दिया ए वेक्टर करके, ठीक है, और यहां से दूसरे वेक्टर को अलग लिख दिया, किसको, सी वेक्टर क्रॉस ए डॉट बी, ये अलग लिख दिया ऐसे करके, क्यों, क्योंकि वो एक पूरा टर्म अलग है। ये क्या जरा बोलो, देखो बी क्रॉस सी डॉट ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं इसको उल्टा करके, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है। और वैसे इसको भी लिख सकते हो आप, बी क्या लिख सकते हो जरा बोलो, बी डॉट सी क्रॉस क्या लिख सकते हो जरा बोलो, ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बी डॉट सी क्रॉस ए। ये पूरा का पूरा क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, जरा बोलो ए बी सी, होता नहीं होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए बी सी को रिप्रेजेंट करता है। ये इंटू में है, देखो सब इंटू में, यहां पर इंटू का साइन, हाँ इसको मैंने अलग से लिखा था, ये इंटू में, ये जरा देखो, ये इसका साइन इंटू में, तो ये भी कितना है जरा बोलो, ये भी कितना है, ए बी सी, सब एबीसी होते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इनको मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, ये एबीसी एबीसी, एबीसी एबीसी दो बार होगा तो कितना आ जाएगा, एबीसी का स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, यहां पर हमसे थोड़ा सा ये डॉट का साइन गलत लग गया था, नॉर्मल सी बात है, यहां आपको पता है कि कोई साइन नहीं होता, ठीक है, यहां कोई साइन नहीं होता। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर लेट करना जरूरी है, अगर लेट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये अगर लेट नहीं होगा तो हमें फॉर्मेट पता नहीं चल पाएगी, तो फॉर्मेट आपको फॉर्मूला बनाने के लिए तो आपको थोड़ी देर लेट करना पड़ेगा, और जैसे लेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और ये आपके पास कितना आ गया, ये वैसे आ गया बी डॉट सी क्रॉस ए, क्योंकि उल्टा लिख सकते हैं तो लिख लिया, और उसको हम क्या बोलते हैं, एबीसी बोलते हैं। और ये क्या है, ऑलरेडी इसको भी मैंने पहले लिख लिया, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लिया, इसको भी क्या बोलते हैं, एबीसी, और एबीसी इंटू एबीसी कितना हो जाएगा, एबीसी का स्क्वायर, और यही आपका वहां क्या हो जाएगा, आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि सही है। इस साइन का बहुत रूल है, साइन बहुत अच्छी तरीके से रखें, साइन अगर सही तरीके से नहीं रखोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट, कहीं पर कोई डाउट आएगा तो पूछना, हाँ सर ए के बाद डॉट नहीं होगा, हाँ मैंने हटा दिया,
वो आपको भी खुद ही पता चल जाएगा फॉर्मेट क्या है करके, ठीक है। ये इसको बाहर लिखा डी डॉट बी, तो इसके बाद इसको बाहर लिखा डी डॉट टी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलिए एक नया पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हेडिंग लिखिए लीनियरली लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कंडीशन आ जाती है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर अगर हम बात करें क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लिया कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने कहा सपोज कर लिया हमारे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर को मैंने बोल दिया आई कैप प्लस 2j कैप बोल दिया फॉर एग्जांपल, ठीक। बी वेक्टर हमने एक और बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 2i कैप, सपोज कर लिया 3j कैप, ऐसा कुछ बोल दिया। अब अगर मैं इनको कहीं अगर रखने की कोशिश करूं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, आपको ऑलरेडी पता चल पा रहा होगा आई और जे है, तो इसका मतलब कहां है, एक्स वाई प्लेन में। ये हमारा एक्स है, यह हमारा वाई है, तो हमने एक्स वाई प्लेन में इनको रखने की क्या कर दी, कोशिश करी। जैसे आप इनको एक्स वाई प्लेन में रखने की कोशिश करोगे तो ये समझ में आता है कहीं पर ए वेक्टर होगा, ये सपोज के लिए हमने ए वेक्टर कहीं पर बना दिया, ये हमारा ए वेक्टर है, और कहीं हमारा बी वेक्टर भी है, बी वेक्टर है ना, ये हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप, ये समझ में आता है। आई कैप प्लस 2j कैप का मतलब एक्स में आपके पास आई यूनिट है, ऊपर कितना है, जो 2 है, कितना है, 2। इसी तरीके से बी वेक्टर हमारे पास है, बी वेक्टर अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, ऐसे करके मैंने कहीं बी वेक्टर बना दिया, ये एक्स है, ये हमारा वाई है, बना सकते हैं ऐसे 2 वेक्टर, बहुत आसान है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से 2 वेक्टर कहीं बना दिए, ये कहां है, एक्स वाई प्लेन में, बहुत अच्छी बात है। अब हमने कहा अभी हम इस प्लेन में एक और वेक्टर लेके आए, इस प्लेन में एक और वेक्टर लेके आए, सपोज के लिए आपके पास एक वेक्टर लेके आए और आपके पास उस वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया, सी, हमने क्या बोल दिया जरा बोलो, सी। लेट अस कंसिडर अनदर वेक्टर, हमने क्या कंसिडर किया, अनदर वेक्टर, जिसको हमने क्या बोल दिया जरा बोलो, सी वेक्टर। हमने एक वेक्टर कंसिडर किया जिसका नाम क्या रखा जरा बोलो, सी वेक्टर। और अगर सी वेक्टर, ध्यान से सुनना, अगर सी वेक्टर अगर ए और बी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस हो जाए, मैंने क्या बोला, इफ, मैंने क्या बोला आपके पास, क्या बोला, इफ सी वेक्टर किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, ए और बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, मतलब कैसे, समथिंग लैम्डा 1 टाइम्स, ऐसा मान लो लैम्डा 1 टाइम्स मान लो आपका ए1 वेक्टर मान लो, प्लस लैम्डा 2 टाइम्स आपके पास बी2 वेक्टर मान लो, ऐसे करके। और हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, और ये तभी हो सकता है, अरे ये भी ध्यान रखना, ये सी वेक्टर का आपके पास ए और बी के फॉर्म में तभी एक्सप्रेस किया जा सकता है जब ये भी सी वेक्टर भी कहां होना चाहिए, इसी प्लेन में होना चाहिए। अगर ये बाहर एक प्लेन में कहीं होगा ना, तो इसके बाद के कैप भी होगा, फिर के कैप को कैसे आपके पास बैलेंस करोगे बताओ, समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं करके। आपको पता है कि इसके भी आप पास आई है, इसके बाद जे है, इसके बाद आई है, इसके बाद जे है, इसके बाद आई और जे दोनों हैं, इधर आई बी है, इधर जे बी है। लेकिन अगर सी वेक्टर अगर हम अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई सी वेक्टर सपोज कोई है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अगर सी वेक्टर को अगर मैं ए और बी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहता हूं, जिसमें क्या है जरा बोलो, आई और जे ही है सिर्फ, तो सी वेक्टर को भी कहां होना चाहिए, आई और जे ही प्लेन में होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, उसको किसी और प्लेन में नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं, इफ आपके पास सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, इट मींस ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, इसका मतलब ये सब एक ही प्लेन में है। और जब एक ही प्लेन में होते हैं, और जब हम किसी एक वेक्टर को अनदर कितने भी वेक्टर, आप किसी भी वेक्टर को कितने भी वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जब आप ऐसा कर देते हो, देन आपके पास इन वेक्टर को हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। डिपेंडेंट मतलब क्योंकि डिपेंड कर रहा है, जो सी है वो ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। ये बात नहीं है। इफ अगर हम आपको ऐसे एक्सप्रेस कर दें, देन आपके पास इसमें आपके पास लिखेंगे, देन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको हम, आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर।
क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हम एक वेक्टर को अन्य बाकी दो वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन पे डिपेंड कर रहा है। ये जो सी वेक्टर आप देख रहे हो, इनमें से कोई भी वेक्टर दो पे डिपेंड कर सकता है, इनमें बी ए और सी पे भी डिपेंड कर सकता है, उसके फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ए को सी और बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सी को ए और बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सी भी कहीं है, सी भी यहीं कहीं है, सी को आप कहीं भी मान सकते हो, ये कहीं पर सी है, कुछ भी हो सकता है। जब आप ऐसा कर पा रहे हैं, देन आपके पास इट मींस आपके पास एबीसी, इसका मतलब एक ही प्लेन पे है, एक ही प्लेन में हो तभी आप ऐसा कर पाओगे। और जब आप ऐसा कर पाओगे तो उस कंडीशन में इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या ये कहानी समझ में आई? बताओ तो, ये समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो तो। चलिए, तो ये समझ में आना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर हमने बोला इनमें से अगर कोई वेक्टर अगर आपके पास अगर अनदर वेक्टर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस हो जाता है, बाकी कितने भी वेक्टर, देन उस कंडीशन में हम आपके पास इन वेक्टर को क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर में आप अच्छा बताओ, जब ये एक ही प्लेन में होंगे, जब ये एक ही प्लेन होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, जब ये एक ही प्लेन में होंगे, तो इसका मतलब मुझे बताओ क्या ये वॉल्यूम फॉर्म कर पाएंगे अगर तीन वेक्टर होंगे तो? अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ए बी सी अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है, क्या है? एक ही प्लेन में, क्या ये वॉल्यूम फॉर्म कर पाएंगे? नहीं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, वॉल्यूम फॉर्म करने के लिए तीन के तीन वेक्टर को अलग प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। अगर दो वेक्टर एक प्लेन में भी है तो तीसरे वेक्टर को अलग प्लेन में होना चाहिए। ये बात समझ नहीं आ रही है? अगर मैं कहूं अगर ए और बी अगर एक प्लेन में भी है तो सी को अलग प्लेन में होना चाहिए। अगर सी अलग प्लेन हो गया तो फिर मैं लीनियरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा। अगर लीनियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं तो उस कंडीशन को बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बोलते हैं। उस समय तीन के तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उस समय एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। और उस कंडीशन में कुछ ना कुछ वॉल्यूम आएगा। अभी कितना आएगा वॉल्यूम? अभी वॉल्यूम जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक ही प्लेन में। अभी क्या है जरा बोलो? एक ही प्लेन में। बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल। समझ आ रही नहीं आ रही बात? तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, जरा समझने की कोशिश करना। तो सो इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लीनियरली लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, देन वॉल्यूम formed by these vector is always जीरो। कितना हो जाएगा वॉल्यूम? जीरो। दैट इज हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा जरा बोलो? जीरो। यानी कि इसका मतलब वो जो डिटरमिनेंट हमने कल बनाई थी, जो हमने वेक्टर लिखे थे, ये समझ में आ गया हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बोलो? उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट हमने बनाई थी किस तरीके से बनाई थी? कुछ तीन वेक्टर कर लिए थे, आपको अगर याद आ रहा हो, एक्स ए वाई ए जेड, ये किसके कंपोनेंट? ए के। बी एक्स बी वाई बी जेड, ये क्या है? सी एक्स सी वाई सी जेड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। अच्छा ये कब होगा एक बार मेंशन करके मुझे बताना। जब वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे? डिपेंडेंट होंगे तो ये ध्यान में रखना, तभी एक्सप्रेस होंगे, ये इसका मतलब एक ही प्लेन पर है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जब वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं तो ही एक्सप्रेस किए जाते हैं एक को दूसरे के फॉर्म में, और जब एक ही प्लेन में हो तो वॉल्यूम बनाएंगे नहीं। समझ आ रहा? तो डिपेंडेंट वेक्टर के केस में ध्यान में रखना, जब वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो आपको उस केस में आपको इसकी वैल्यू कितनी आती है? जीरो आती है। और अगर ये जीरो आएगा तो हमको ये समझ में आ गया है कि आपके पास क्या कंडीशन है करके। और अगर इसी में अगर बोल दें इफ, अगर हम ये कंडीशन अगर बना दें, क्या अगर ये जीरो नहीं आ रहा है, इफ, इसमें ये भी लिख देना, नोट करके लिख देना इसी में, इफ, चाबी पता नहीं, शायद बाहर होगी कहीं, बाहर से तो नहीं है? हाँ क्लास, हाँ। इफ ए वेक्टर डॉट अगर हम बात करें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अगर ये जीरो अगर आपके पास नहीं आ रहा है, अगर ये जीरो नहीं आ रहा है, इट मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर ऑल आपके पास आर इन डिफरेंट प्लेन, ठीक है, डिफरेंट
प्लेन एंड वॉल्यूम फॉर्म, ठीक है, एंड इसमें लिख देना डिफरेंट प्लेन एंड दीज वेक्टर आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। पूरी कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, फिर भी कोई अगर पॉइंट अगर आपके पास प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, ठीक है। अगर जीरो आ गया तो ये तभी आप समझिए उस प्रोसेस को, एक ही प्लेन में होंगे तो ही एक्सप्रेस किए जाएंगे, तो ही उन्हें डिपेंडेंट बोलेंगे, अदरवाइज डिपेंडेंट कैसे बोलेंगे। तो उस केस में आपके पास वॉल्यूम कितना आएगा, जीरो। और अलग अलग प्लेन में होंगे तो एक्सप्रेस किए नहीं जाएंगे, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और उस केस में उनका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, वेक्टर लीनियरली आपके पास इंडिपेंडेंट है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी, तो आपको बोल देगा डज नॉट इक्वल टू जीरो करोगे, फिर वो बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए करके वो आपको मिल जाएगी, या ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए करके, मतलब कांस्टेंट जो भी यहाँ क्वेश्चन बनाएगा वेक्टर में, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन में करा देता हूं, चलिए। हटा दे इसको, चलिए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए लिख रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम लिखिए, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, सी वेक्टर इक्वल टू है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस अल्फा के कैप, ये तीन वेक्टर हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन में आपको बता रहा हूं 1 2, ठीक है, 3 और 4, चार ऑप्शन है 1 2 3 4। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो कर देंगे, बोलो क्या करेंगे, 1 1 1 1 2 3 5 3 अल्फा इक्वल टू कितना, जीरो आएगा। फिर क्या आएगा, यहां से 1 बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आएगा तो 2 अल्फा माइनस 9, 2 अल्फा माइनस 9, फिर कितना आएगा, -1 आएगा, ये रो ये कॉलम क्लोज, अल्फा माइनस कितना आ जाएगा, ये 15, कितना आएगा, अल्फा माइनस 15, फिर कितना आएगा, +1, ये रो ये कॉलम क्लोज, 3 माइनस कितना आ जाएगा, 10, फिर कितना माइनस कितना आ जाएगा, 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अभी क्या होगा, 2 अल्फा माइनस का 9 माइनस का अल्फा प्लस का 15 प्लस का कितना आ जाएगा, 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, माइनस का 7 मतलब कितना आएगा, -7, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 2 अल्फा माइनस 9 माइनस का अल्फा प्लस कितना आ जाएगा, 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ये तो आएगा। तो सॉल्व करो, यहाँ अल्फा माइनस का 9 प्लस का 8 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से अल्फा माइनस कितना आएगा, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू कितना है, 0, इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, अल्फा कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व भी करना आना चाहिए, मतलब भी पता होना चाहिए कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, करे कैसे हो रही करके बातें, क्यों हो रही करके, ठीक है। जब एक ही प्लेन में है तो ही उनको लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे जाएंगे, और तभी लीनियर कॉम्बिनेशन को एक किसी भी एक वेक्टर को अदर वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। दूसरा, जब वेक्टर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो कब होंगे, जब अलग अलग प्लेन में होंगे, मतलब दो एक प्लेन में हो सकते हैं, एक अलग प्लेन में हो सकता है, ठीक है। मतलब 3 के 3 एक प्लेन में नहीं होना चाहिए, कोई भी एक वेक्टर अलग प्लेन में होना चाहिए, तब उनको लीनियरली क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। और इस कंडीशन में किसी भी एक वेक्टर को हम अनदर वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और इसमें वॉल्यूम भी जीरो नहीं होगा,
ठीक है, तो ये थी हमारे पास, आपके पास कुछ बातें थी जो हमने आपके पास डिस्कस करी। ठीक है, इसमें आपके पास एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके पास आगे बढ़ते हैं। चलिए, द वैल्यू ऑफ लिखना, द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस, फिर क्या है क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज, इस पूरे की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है जीरो, पहला ऑप्शन है जीरो। दूसरा ऑप्शन है ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस फिर है बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से लिखे। तीसरा ऑप्शन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए ट्राई करिए और बताइए कि क्या आएगा करके। ठीक है, एक काम कर लीजिए, या तो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद अंदर सॉल्व कर लीजिए। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा इसमें, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहां क्रॉस लगाई हुआ है ऐसे करके, और ये क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ऐसे लगाई है। ठीक है, ऐसे करके। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए डॉट बी, बीच में क्रॉस का साइन है ध्यान में रखना, बी, फिर क्या है ए डॉट बी क्रॉस कितना आ जाएगा सी, फिर कितना आएगा इससे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ए डॉट सी क्रॉस कितना आ जाएगा ए, फिर कितना आएगा इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ए डॉट कितना आएगा सी क्रॉस कितना आ जाएगा बी, नेक्स्ट कितना आएगा ए डॉट सी क्रॉस कितना आ जाएगा सी, ये आएगा कितना आ जाएगा सी, ए डॉट सी क्रॉस सी, ये आएगा नहीं आएगा। कुछ बातें तो समझ में आ गई हैं कि बी क्रॉस बी वाला टर्म कितना हो जाएगा जीरो, सी क्रॉस सी वाला टर्म कितना हो जाएगा जीरो, क्यों, दो सेम वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, हमेशा जीरो आता है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। और देखना, ये समझ में आना चाहिए आपको, ए डॉट बी क्रॉस ए, ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसमें ये जो टर्म है, जरा देखो, ये आपको समझ में आ रहा है, एक ब्रैकेट है और ये ए डॉट बी क्रॉस ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा, और जब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी दो रो अगर सेम हो जाएंगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ये प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, ए डॉट बी क्रॉस सी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और डिटरमिनेंट की आपके पास कितनी रोज हो गई है, सेम दो। ठीक, वैसे अगर आप इसको समझ पा रहे थे, ये भी कितना जीरो आ जाएगा, फिर यहां कितना कितना बचेगा जरा बोलो, ए डॉट बी क्रॉस सी बचेगा, प्लस फिर कितना आएगा, ये आ रहा ए डॉट सी क्रॉस कितना आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आपके पास लिख सकते हैं ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर उल्टा लिख दो ना, इसको अगर उल्टा लिख दो, बी, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी डॉट ए, क्यों लिख सकता हूं ऐसा, इसलिए लिख सकता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही आपके पास होता है स्केलर प्रोडक्ट, चाहे आप ए डॉट बी करो बी डॉट ए करो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ए डॉट बी, ए बी सी, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बी सी ए, इनको ऐसे भी आप लिख सकते हो, समझ आएंगे, जैसे इसको लिखा जा रहा वैसे इसको लिखा जा रहा। तो यहां हमें ऑप्शन आपके पास एक मिल गया है, विच इज ऑप्शन आपके पास कितना, कौन सा जरा बोलो, बी। ठीक है, चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया है, तो यहां तक आपके पास हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्या, डेल ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे, कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, ग्रेडियंट हो गया, इन चीजों को समझेंगे डिटेल में और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर दें, बाकी डिस्कस करेंगे कल।